बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग हीट वेव और हीट स्ट्रोक के बारे में। जैसा कि आपको टाइटल से अंदाज़ा हो ही गया होगा कि सारे जानवर किस हद तक परेशान हैं हीट वेव की वजह से, जो कराची में आई हुई है और भी मेरे ख़्याल में इंडिया में भी आई हुई है शायद, लेकिन मैं तो अपने कराची का ही आज आपसे डिस्कस करने आई हूँ। अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ख़ास तौर पे इस हीट वेव और हीट स्ट्रोक्स वग़ैरह से, क्योंकि ये बहुत ही जानलेवा साबित हो जाते हैं कभी कभार। और बहुत से वाक़यात मेरी नज़रों से गुज़र चुके हैं और कानों से भी मैं सुन चुकी हूँ, और हादसात के किस तरह अचानक से अमवात हुई हैं इस हीट स्ट्रोक की वजह से। बेशक अल्लाह ताला की तरफ से होता है सब कुछ, लेकिन बहाना ये बन जाता है तो इंसान है और अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया है, तो उस शऊर को इस्तेमाल करते हुए हमें जो है वो अपना और अपने आसपास के लोगों का और अपने आसपास जो जानवर हैं या जो हमारे ज़ेरे निगरानी है उन सब का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो। तो अपना भी बहुत ख्याल रखिए। बाहर ऐसे टाइम पे मत जाइए जब जैसे सुबह 9 से शाम 6 बजे तक जो है वो ज़्यादा हीट एक्सपोजर में ना जाएं। तो ये एक साहब थे जो हमारे हस्बैंड के ऑफ़िस में काम करते थे, वहीं के एम्प्लॉई थे, और इनका जो है वो गर्मी की वजह से, दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से लाइट भी नहीं थी और जनरेटर भी नहीं था, और वो उनको जो है ऑल ऑफ अ सडन ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। बेशक अल्लाह ताला की तरफ से होता है सब कुछ, लेकिन बहाना तो ये गर्मी ही बनी, हीट स्ट्रोक ही बना। और ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो इससे बहुत मुतासर होते हैं। तो ऐसे वक्तों पे लस्सी, सत्तू, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना चाहिए। और हमने भी यही किया था, दोपहर को खाना नहीं खाया था, हमने लस्सी बना ली थी और वही पी थी, ताकि ये कि हम लोग जो हैं वो इससे कम से कम मुतासर हो सकें। हालांकि मेरे हस्बैंड भी बाहर ऑफ़िस गए हुए थे और वो भी फिर बहुत ही बुरे हालों में और घर आए थे। और यहाँ पे जो है ना, मैं कराची ज़ू की बात करना चाहूँगी। वहाँ पे भी महावत जो केयर टेकर्स हैं वहाँ के, वो अपने जानवरों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। अल्लाह ताला इनको इसका अजर देगा, क्योंकि आप अल्लाह ताला की मखलूक पे रहम करेंगे तो अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम करेगा। ये मासूम बेज़ुबान जानवर हैं, ये अपनी तकलीफ़ का नहीं बता सकते आपको कि उनको गर्मी लग रही है या उनको क्या चाहिए। ये हम ही लोग हैं या इनके केयर टेकर्स हैं जो इनका हर पल, मतलब इनकी बॉडी लैंग्वेज समझ जाते हैं और इन वक्त से पहले इनको हर फैसिलिटीज़ जो है वो देते हैं। तो ये अपनी जान की फ़िक्र भी नहीं करते हैं अपने जानवरों के आगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला इनको अजर दे। तो यहाँ पे वो हाथियों को नहला रहे थे, यहाँ पे टाइगर्स के लिए उन्होंने पानी भर दिया है ताकि वो आराम से जा के उसमें नहाएं और अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखें, क्योंकि ये लोग भी ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और पिछले साल हमारे यहाँ ज़ू में जो है ना, वो बहुत ही कीमती जो शेर थे ना, वो मर गए थे। और इसी वजह से कि वो बाहर से आते हैं और यहाँ वो हमारी कराची की गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो सफ़ेद वाले थे, वाइट लायन और वाइट टाइगर, इस तरीके थे, और वो शायद वो ये गर्मी हमारी कराची की बर्दाश्त नहीं कर सके और वो पिछले साल उनकी डेथ हो गई। और ये बहुत कॉस्टली जानवर होते हैं, और कुछ भी हो, जान का ज़िया जो है वो सबसे बड़ा ज़िया होता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। तो आप लोग प्लीज़ अपना भी बहुत ख्याल रखिए और अपने आसपास जो भी जानवर हों, इंसान हो, सबका ख्याल रखिए। तो बच्चों को भी बाहर गर्मी में, धूप में बिल्कुल भी नहीं जाने दीजिए। तो यहाँ पे जो है ना, टाइगर्स के पास बर्फ़ की बड़े बड़े जो स्लेब्स होते हैं, सिलियाँ, वो रख दी थी, और यहाँ पे वो चूस रहे थे उनको, बर्फ़ को चाट रहे थे। और ये छोटे छोटे हाथी के बच्चे थे, ये इतने मज़े से पौंड में नहा रहे थे। तो और यहाँ पे इसको बार बार इसका मुंह भी गीला कर रहे थे, इसको पानी भी पिला रहे थे और इसको बार बार नहला भी रहे थे। तो दिन में मेरे ख्याल में 4 से 5 दफ़ा इसको नहलाया था। और यहाँ मैं अपने जिंजर को नहला रही थी, क्योंकि ये भी गर्मी से बेचारा बहुत बेहाल और परेशान हुआ था, कुछ खा पी नहीं रहा था, तो बार बार अंदर आ रहा था। तो हमने इसको अंदर घर में ही ना रख लिया था, लेकिन वो ये ना इधर उधर घुसता है, तो फिर जितनी देर रखा बस इसको देखते रहे कि कहीं इधर उधर ना जाए। और फिर मैंने इसको नहला भी दिया था पानी से और शैम्पू से, ताकि ये इसका भी बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा ना मेंटेन हो जाए, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी। तो अपना भी ख्याल रखिए, गीली कहीं बाहर जाएं तो गीली तौलिया हमेशा अपने साथ रखें और हल्के रंग के कपड़े पहने। और खाने में भी बहुत एहतियात करें, हल्की फुल्की चीज़ें, ठंडी तासीर की चीज़ें खाएं, सत्तू, लस्सी।
तो यहाँ पे जो है ना मैं इसको खुश्क भी कर रही थी जल्दी से, ताकि इसको ना हवा ना लगे। बहुत तेज़ हवा चल रही थी लेकिन गर्म हवा चल रही थी, और ये 5 मिनट के अंदर ही पूरा सूख गया था। तो मुझे ये हो रहा था कि ऐसा ना हो मैंने इसको नहला दिया है तो इसको कुछ ज़्यादा ही ठंड वंड ना लग जाए, क्योंकि ये बहुत काँप रहा था, बहुत शिवर कर रहा था। तो समझ में तो आता नहीं ना, ये बेज़ुबान जानवर होते हैं, ये अपनी तकलीफ़ हमें बता तो सकते नहीं हैं, बस हमें खुद ही खुद समझना होता है कि अब इनको क्या चाहिए, अब इनको क्या चाहिए। तो बस मैं इसका ख़्याल रख रही थी। ये बहुत काँप रहा था, बहुत इसकी तबीयत अजीब सी हो रही थी काफ़ी देर से। तो मैं इसके पास ही थी। जब इसने ज़रा चलना शुरू किया, खेलना शुरू किया और थोड़ा सा ये नॉर्मल हुआ, तब मैं अंदर आई थी। तो फिर जो है ना बाद में भी ये अंदर आ रहा था बार बार मेरे पीछे, तो फिर मैं इसको अंदर ही ले आई थी और अंदर यहाँ बिठा दिया था इसको। तो फिर अरीशा ने पंखा भी चला दिया था और फिर मैंने इसके लिए दूध वूध गर्म किया कि अब ये शायद कुछ खा ले। तो इसने थोड़ा सा ही पिया था, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल इसका खाने पीने से कोई रग़बत ही नहीं रही है। तो बस इसी तरह रहा मिला जुला हम लोगों का सबका, जानवर भी बेहाल और इंसान भी बेहाल। बहुत ज़्यादा गर्मी से अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। और यहाँ पे शाम का टाइम था, मैं कढ़ी बना रही थी। मैंने सुबह ही कढ़ी चढ़ा दी थी। तो मैं कढ़ी को ना कम से कम 5 से 6 घंटे ज़रूर पकाती हूँ, तो फिर मुझे अच्छा टेस्ट लगता है। तो फिर मैंने यहाँ पे सुबह ही कढ़ी चढ़ा दी थी, जो इस वक्त तक पक पक के आधे से भी कम हो गई थी। और अब मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी पकोड़े बनाए और ज़्यादा ऑयल ले लिया था और इसी में फ्रेश ऑयल लिया, इसी के अंदर मैंने पकोड़े तले। और अब इसी ऑयल को ना मैं वेस्ट नहीं करूँगी, आधा उठा के रख दूँगी, वो मैं किसी और चीज़ में यूज़ कर लूँगी। और बाकी आधे ऑयल के अंदर जितना मुझे रिक्वायर्ड होगा ना भगार के लिए, तो इसी ऑयल के अंदर मैं भगार कर लूँगी। तो हमारी अम्मी भी ऐसे ही करती थी, तो हम भी वैसे ही करते हैं। अच्छा, तड़के में मैंने क्या क्या डाला, सबसे पहले मैंने प्याज फ्राई कर ली, फिर मैंने कटा हुआ अदरक इसमें शामिल कर दिया और फिर मैंने इसमें कटा हुआ लहसुन शामिल कर दिया बारीक बारीक। तो ये 3 चीज़ें हमने अच्छे से फ्राई कर ली। उसके बाद फिर मैंने जो है साबुत गरम मसाला और हरी मिर्चें काट के रख ली थी और कड़ी पत्ता बाहर से ले आई थी और साबुत गरम मसाला था, तेज़पात थे और ज़ीरा भी था। बस इसमें अजवाइन की कमी रह गई थी, पता नहीं कैसे मेरे जहन से निकल गया, अजवाइन ख़त्म हो गई और मुझे लगा कि घर पे होगी, लेकिन नहीं, घर पे नहीं थी। तो फिर मैंने अजवाइन के बग़ैर ही भगार कर लिया। वैसे मैं इसमें अजवाइन ज़रूर डालती हूँ। तो बस कढ़ी को जब मैंने उबालने के लिए रखा था, तो उसके अंदर मैंने सिर्फ जो है ना वही जो हल्दी मिर्चें, नमक, हल्दी मिर्चें डलती हैं वो, और दही और बेसन, और थोड़ा सा जो है ना मैंने अदरक काट के डाल दी थी, अदरक का एक टुकड़ा। तो बस वो पकाने के लिए मैंने सुबह ही रख दी थी। तो बस फिर और पकौड़ों के अंदर तो वही बेसन के अंदर मैंने लाल मिर्च, नमक और ज़ीरा डाला था, बस हल्दी ज़रा सी। मैं मतलब प्याज व्याज कुछ नहीं डालती पकौड़ों में, मैं इसी तरह बनाती हूँ। मेरी अम्मी भी ऐसी बनाती थी, तो मैं भी उसी तरीके से बनाती हूँ। मुझे और कोई स्टाइल अच्छा नहीं लगता, जो अम्मी जिस स्टाइल से बनाती थी ना, बस वही स्टाइल अच्छा लगता है। तो मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई की हैं और तरीके से भी। एक ग्रीन कढ़ी भी बनती है, उसमें जो है ना हरा मसाला इसी में पीस देते हैं, बेसन के ही ना। जिस वक्त आप बेसन और दही को बीट कर रहे होते हैं ना, तो उसी में थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा सा पुदीना या हरा धनिया आई थिंक सो ग्राइंड कर देते हैं, तो वो ग्रीन कढ़ी बनती है। तो वो भी अच्छी बनती है, लेकिन बस कभी आप चेंज के बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन वो टेस्ट मुझे यही अच्छा लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।